Good evening. Roy Classes welcomes you for the competitive exams. Time and tense is going on. In time and tense, past perfect tense is going on. Past perfect means in past tense the action was perfect, action was finished. This tense shows that यह टेंस दर्शाता है कि एक्शन वाज फिनिश्ड, एक्शन पूरा हो गया इन द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में काम पूरा हो गया। यह पास्ट टेंस में किसी काम की पूर्णता का बोध कराता है कि कोई काम पूरा हो चुका था। जैसे वी हैड रेड टेंस बिफोर हैंड, जैसे पहले हम लोग टेंस पढ़ चुके थे। बिफोर हैंड माने पहले, यानी पहले ही। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड होता है और V3 होता है। हर एक परफेक्ट में तो V3 ही। आई हैड टेकन एग्जाम इन 1987, मैं परीक्षा 1987 में दिया था। तो यानी पास्ट में कोई काम हम किए थे। हैड यू एवर मेट मी, क्या आप कभी मुझसे मिले थे। इस प्रकार से पास्ट टेंस में यानी पास्ट परफेक्ट पास्ट टेंस में काम के पूर्णता का बोध कराता है। अब रूल देखिए, टाइम टेंस का रूल। ये तो पास्ट परफेक्ट का रूल है कि इफ देयर आर टू एक्शंस इन द सेंटेंस, अगर सेंटेंस में दो कार्य हुआ हो, द एक्शन विच अकर्स फर्स्ट, तो जो एक्शन अकर्ड फर्स्ट पहले हुआ, इज मेड वह बनता है इन पास्ट परफेक्ट टेंस। किस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और द सेकेंड एक्शन, दूसरा एक्शन, यानी जो काम बाद में हुआ वह पास्ट इन डेफिनिट टेंस में बनता है। इसको आप बच्चे से पढ़ते और सुनते आए होंगे कि स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। इसी से शुरुआत करते हैं। स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। इसमें दो काम है, एक स्टेशन पर पहुंचना, एक गाड़ी खुलना, दो काम है। अब सोचना है कि इसमें से कौन काम पहले हुआ। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। कौन काम पहले हुआ? गाड़ी का खुलना। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई
reached the station before I reached the station. जो काम पहले हुआ किस में बना? पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में हुआ किस में बना? पास्ट इंडेफिनिट में। V2 लगा। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। द thief had run away before the police came. Before the police came. तो जो काम पहले हुआ पास्ट परफेक्ट में बना, जो बाद में हुआ पास्ट इन डिफिनिट में बना। इसी प्रकार से आपके जाने के बाद मैं सो गया। इसमें ज़रा सोचिए तो कौन काम पहले हुआ? आपका जाना कि सोना? तो आपका जाना, आप पहले गए तब न हम सोए। तो आई slept after you had gone. You had gone after I slept. जरा देखिए तो कौन सेंटेंस सही आपको लगता है? तो you had gone after I slept, सेंटेंस का बनावट सही नहीं है, इसलिए मीनिंग आपको सही नहीं लगता है। इसलिए ऊपर वाला सेंटेंस सही है। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो काम पहले हुआ पहले लिखाएगा, ऐसा नियम नहीं है। नियम ये है कि जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में होगा, चाहे बाद में लिखावे कि पहले लिखावे। इसलिए जब आफ्टर लगा रहे सेंटेंस में तो ध्यान दीजिए कि उसको जो काम बाद में हुआ उसको पहले लिख दीजिए। आई स्लेप्ट, मैं सो गया। आफ्टर यू हैड गॉन, आपके जाने के बाद। इस प्रकार से सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। You came earlier than I expected. इसमें जरा देखिए, यू केम अर्लियर, आप पहले आ गए, यानी उम्मीद से पहले। तो यू केम अर्लियर देन आई हैड एक्सपेक्टेड। देखिए कि आप आए समय से पहले, यानी उम्मीद से पहले। तो पहले हम उम्मीद किए, उसके बाद ना पाए। जैसे आप उम्मीद से ज़्यादा मार्क्स लाए, तो यू ब्राउट, आप पहले उम्मीद किए कि बाद में मार्क्स आया, पहले उम्मीद किए, तो यू ब्राउट मार्क्स मोर देन यू हैड एक्सपेक्टेड। इस प्रकार से यही ध्यान रखना है कि जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होगा उसे पास्ट इन
डेफिनेट में। पास्ट परफेक्ट का आप नेक्स्ट रूल देखिए, इन कंडीशनल सेंटेंस द कंडीशनल पार्ट यानी शर्त सूचक वाक्य में शर्त सूचक वाला खंड इज मेड बनता है इन पास्ट परफेक्ट टेंस में, एंड द सेकेंड पार्ट और दूसरा पार्ट क्या लेता है, वुड हैव प्लस V3 यानी दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस V3 लेता है। पास्ट इंडिफिनिट में आप पढ़े कि शर्त सूचक वाला खंड पास्ट इंडिफिनिट टेंस में V2 और सेकेंड पार्ट वुड प्लस V1, जबकि पास्ट परफेक्ट में कंडीशनल पार्ट पास्ट परफेक्ट में और सेकेंड पार्ट वुड हैव प्लस V3। जैसे इफ यू हैड लेबर्ड हार्ड, अगर आपने परिश्रम किया होता यू वुड हैव पास्ट। यहां कंडीशनल पार्ट ये है, हैड लेबर्ड, हैड प्लस V3 हुआ, और दूसरे खंड में क्या हुआ, वुड हैव प्लस V3। इसलिए शर्त सूचक वाला खंड पास्ट परफेक्ट में और सेकंड पार्ट में वुड हैव। इस एग्जांपल को देख लीजिए, यू वुड हैव मिस्ड द ट्रेन इफ यू हैड नॉट कम ऑन टाइम। कॉमन एरर में क्या कर देता है, यू वुड मिस द ट्रेन इफ यू हैड नॉट कम ऑन टाइम। यू वुड मिस द ट्रेन किस पार्ट में एरर होगा, इस पार्ट में। क्यों कि जब ये हैड लगा हुआ है प्लस V3 लगा हुआ कंडीशनल पार्ट में, तो दूसरे पार्ट में क्या होगा, वुड हैव प्लस V3, वुड प्लस V1 नहीं होगा। दूसरा कि कंडीशनल पार्ट चाहे पहले आए कि बाद में आए, रूल वही होगा कि पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा खंड में वुड हैव प्लस V3। इस सेंटेंस को भी देखिए, इफ यू हैड हेल्प्ड मी, अगर आपने मेरी मदद की होती, तो कंडीशनल पार्ट में हैड प्लस V3, सेकेंड पार्ट वुड हैव प्लस V3, आई वुड हैव सक्सीडेड, तो मैं सफल हुआ होता। और इस सेंटेंस को तो देख ही चुके हैं कि इसमें क्या किए कि इस कंडीशनल पार्ट को बाद में रख दो, कंडीशनल पार्ट को बाद में रखिएगा तो कॉमा नहीं होगा, ये क्लॉज से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से ये पास्ट परफेक्ट का ये रूल हुआ, पास्ट परफेक्ट का। नेक्स्ट रूल हम लोग डिस्कस करते हैं, पास्ट टेंस का नेक्स्ट रूल। इफ यू थॉट और होप्ड, अगर आपने सोचा या आशा किया, बट द एक्शन डिड नॉट हैपन, लेकिन कार्य नहीं हुआ, अकॉर्डिंगली, आपके सोच और आशा के अनुसार, द सेंटेंस इज मेड, तब सेंटेंस बनता है इन पास्ट परफेक्ट टेंस। किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे आई हैड थॉट दैट, मैं सोचा था कि आई वुड सक्सीड दिस ईयर, कि मैं सोचा था कि मैं इस साल सफल होऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो किस टेंस में बना, सोचा था, हमने सोचा था तो इसलिए पास्ट परफेक्ट में। आई हैड वांटेड टू सी यू, मैं आपसे
मिलना चाहा था। आई हैड वॉन्टेड टू सी यू, मैं आपसे मिलना चाहा था, बट आई मिस्ड द चांस, लेकिन मैं वह मौका चूक गया। रूल नंबर 4 यानी नेक्स्ट रूल, टू एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशन। किसी अवास्तविक सिचुएशन, स्थिति को, या अनफुलफिल्ड डिजायर, या वह इच्छा जो पूर्ण नहीं हुआ है, उसको व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। इज यूज्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे आई विश आई हैड वॉन द प्राइज, मेरी इच्छा थी कि मैं इनाम जीत जाता। आई विश आई हैड वॉन द प्राइज। तो ये जानना है कि आई विश आई वेर अ किंग, आप पास्ट इंडेफिनिट में पढ़े थे, तो वहां राजा आया था, वर्ब नहीं आया था, इसलिए वाज वेर हो गया। और आई विश आई हैड वॉन द प्राइज, और इसको आप आई विश आई हैड बीन अ किंग, इस तरह से भी जो है यह सही होगा। और वर्ब है तो हैड प्लस V3 आ गया। सी बिहेव्स, वह व्यवहार करती है, एज दाउ, मानो, सी हैड कम फ्रॉम हेवन, कि मानो वह स्वर्ग से आई हो। वह व्यवहार करती है एज दाउ, मानो वह स्वर्ग से आई हो। तो यहां एज दाउ में आपने पढ़ा था एज इफ, पास्ट इंडेफिनिट में V2 होता है। तो V2 तो सही है ही, अगर आपको एग्जाम में हैड V3 दे दिया तब तो लगेगा कि गलत है। इसलिए जानना है कि ये भी होता है, इसका अपना भाव है। हिंदी में तो आपको लगेगा समान ही, लेकिन यहाँ जो है सी बिहेव्स, वह व्यवहार करती है, मानो वह स्वर्ग से आई हो। अब हिंदी में तो हम लोग बोलेंगे कि मानो वह स्वर्ग से आई हो, लेकिन यह किसका, एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशन, लेकिन वास्तविकता तो है नहीं कि वह स्वर्ग से आई हो। इसलिए अनरियल सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग, पास्ट परफेक्ट। इसलिए ऐसा अगर सेंटेंस रहे तो भी जो है, तो ये अनरियल सिचुएशन व्यक्त कर रहा है। पास्ट इंडेफिनिट में जो डिस्कस किए वो इच्छा सूचक था, का आई विश आई वेर अ किंग। इस प्रकार से ये हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग अगली कड़ी में फ्यूचर टेंस डिस्कस करेंगे। टाइम एंड टेंस का एक क्लास और होगा, फिर उस क्लास के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट डील करेंगे। प्रैक्टिस सेट जो होगा वह एकदम फुल्ली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, और आप टाइम एंड टेंस मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप पढ़ लिए तो आपको कोई ना किताब पढ़ने की ज़रूरत होगी ना और कुछ। इतना रूल से टाइम टेंस पर बेस्ड सभी लेवल के प्रश्न आपको सॉल्व हो जाएंगे। अगर एक भी प्रश्न सॉल्व ना हो तो आप कलेक्शन रखिए, मुझे फ़ोन कीजिए, मैं बता दूंगा कि देखो इस रूल पर ये प्रश्न है, और आपसे बन जाएगा। बस इसमें थोड़ा मीनिंग समझना पड़ता है, धीरे धीरे मीनिंग भी हम लोग समझते जाएंगे और फिर बनते जाएगा। इस प्रकार से मैंने
एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म में डिटेल्ड स्टडी टाइम एंड टेंस ने किया। अब अगले क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।